दोस्तों आज हमारे साथ शहनवाज भाई हैं जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। जब ये हमारे पास आए थे लगभग 3 साल से समस्या थी जी 3 साल से। इनको कब्ज होता था, म्यूकस आता था, ब्लड भी आता था लैट्रिन में, एसिडिटी होती थी, जलन होता था, खाने के बाद पेट भारी होता था। 10 से 12 केजी इनका जो वेट है काफ़ी लॉस हो गया 10 से 12 केजी। 1 महीना हमने इनको थेरेपी दिया है। आप बताइए कि जब भी आपको शुरुआत हुआ आपने कहाँ इलाज कराया, क्या क्या लक्षण होते थे और अब कैसा लग रहा है वो सब बताइए आप। शुरू में सर मुझे एसिडिटी बननी चालू हुई तो फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे दवाई दी थी, मगर ये एसिडिटी जब भी मेरी ख़त्म नहीं हुई। फिर उसके बाद ये बढ़ती गई। फिर उसके बाद मुझे लेटरिन में म्यूकस आना, ब्लीड आना चालू हुआ। फिर उसके बाद मैं मुरादाबाद गैस्ट्रोलॉजी के पास पहुंचा। फिर मैंने वहाँ की दवाई खाई 1 महीने, मुझे वहाँ से आराम नहीं मिला। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने 1 महीने दवाई खाई, मुझे वहाँ से भी आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं मेरठ गया, मेरठ से ही मुझे आराम नहीं मिला, मैंने वहाँ की भी दवाई खाई। मैं चंडीगढ़ गया पीजीआई में, मुझे वहाँ की भी दवाई खाई मैंने, वहाँ से ही मुझे आराम नहीं मिला। मैंने अपने यहाँ तक के अपने ज़िला बिजनौर के सारे ही डॉक्टर जो गैस्ट्रो थे, जो हकीम, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जितनी भी दवाई थी सबको मैंने आजमा लिया, सबकी दवाई मैंने खाई। मगर मुझे ये होता था वही दवाई मुझे 10 दिन फर्क देती थी, अब वही दवाई मुझे बाद में नुकसान करती थी। जब तक खाते थे जब तक फर्क रखता था, उसके बाद वही दवाई नुकसान देती थी मुझे, मतलब साइड इफेक्ट होता था। फिर उसके बाद सर मुझे किसी ने बताया कि नाभि नले के दिक्कत है। मैंने नाभि भी वहाँ चेक कराई अपने गांव में। रोज़ जब मैं अब नाभि सेट कराता था, फिर उसके बाद सेट करा के आता था और सुबह अगले दिन फिर उतर जाती थी। ऐसे ही चलते मेरे 3 साल गुजर गए। अब मेरा वेट गिरने लगा, घर वाले भी परेशान, मैं भी, मेरी बीवी बच्चे सब परेशान। उसके बाद मैं यूट्यूब पे गया, मैं सारे चैनल देखता रहा कौन क्या है। फिर IBS का पता चला धीरे धीरे कि IBS है। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के लिए मैं कम से कम 6 से 7 महीने पहले सोच चुका था कि मैं यहाँ आऊँगा, मगर उसके बाद घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाया। तो अब जाके मैंने टाइम निकाला, मैंने यहाँ आके आपके यहाँ ट्रीटमेंट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत रिलीफ है जी। आप इतना दिन रहे जी, खाए पिए, हमारी तरफ से कोई असुविधा, यहाँ का कैसा लगा सिस्टम? हम जो सब सिस्टम अच्छा है, रहने के लिए भी व्यवस्था अच्छा है, खाने का भी वही है डाइट, जिस वजह से हमको ये तकलीफ दूर होगी वो डाइट हमें मिलेगी। वही डाइट आप लोग देते हो हमें कि जिससे हम जल्दी ठीक हो सके और अपने घर जाए। डाइट तो अभी आपको घर पे जाके भी वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि भाई कहीं दिल कर दिया तो कूद गए, ऐसा नहीं करना है। नहीं, मन भटकना नहीं चाहिए जी, क्योंकि अपना जिंदगी अपना है, स्वास्थ्य अपना है, हेल्थ अपना है, कोई साथ देता नहीं है, कोई साथ नहीं, समझ गए? तो ऐसे में क्या है कि हमने इतना अगर इस लेवल पे आके खड़े हुए हैं तो हमें इसको पूरे 100% पे लेके जाना है जी। ठीक है, बिल्कुल। तो धीरे धीरे सारी चीजें निकल जाएंगे। ठीक। और यहाँ पर आपको कुछ कहना चाहोगे जो IBS के पेशेंट हैं, इतने सारे परेशान हैं, बहुत सारी चीजें करवा रखे हैं, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने सर इंडोस्कोपी कराई 2 बार, कोलोनोस्कोपी कराई, ब्लड टेस्ट कराए, सोनोग्राफी कराई, सब कराए, बस सब में किसी में सूजन आती थी, सूजन ही आती थी, कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ आदमी दवाई खाए उस चीज की। अब दवाई डॉक्टर दे भी तो किस चीज की। फिर मैं यहाँ पे आया, आपके पास बहुत अच्छा लगा। मैं तो सभी नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कोई इधर उधर ना भटके, सर के पास आए, सर से ट्रीटमेंट लें और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम बिल्कुल ठीक है और हम घर जा रहे हैं अपने। आज रात 9 बजे ट्रेन है हमारी। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर।